रहे हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि वो दोनों बैल इस मुर्गे की वजह से क्यों चिंतित रहते हैं, क्यों परेशान रहते हैं और आखिरी में इस मुर्गे के साथ क्या घटित होता है। तो बच्चों, ऑल ऑफ यू ओपन चैप्टर नंबर 7 इन योर हिंदी फर्स्ट बुक। आप सभी अपनी हिंदी फर्स्ट की बुक में पार्ट 7 ओपन करिए और मैम आपको रीडिंग करा रही है। बहुत ही अच्छे से आपको जाकर समझना है कि इस स्टोरी में क्या है। पार्ट 7, मोटा मुर्गा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसा कि बताया कि इस पार्ट में दो बैलों की कहानी है जिन्हें एक किसान के द्वारा लाए हुए एक मुर्गे से बहुत ही क्या रहती है, परेशानी रहती है। वो उसको देखकर बहुत दुखी रहते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि दोनों बैल क्यों परेशान होते हैं और अंत में उस मोटे मुर्गे के साथ क्या घटित होता है। एक किसान के पास दो बैल थे। एक का नाम रत्ना और दूसरे का नाम पन्ना था। किसान के पास कितने बैल थे? दो बैल थे और दोनों का नाम क्या क्या था? रत्ना और पन्ना। दोनों मिलकर किसान के लिए बहुत परिश्रम करते थे। परिश्रम मीन्स मेहनत करना। तो दोनों बैल मिलकर के जो किसान था उसके लिए बहुत मेहनत करते थे, बहुत काम करते थे। वे उसके लिए खेत में हल चलाते और उसके खेत को जोतते थे। जो दोनों बैल थे वो किसान के खेत को क्या करते थे? उसमें हल चलाते थे और उसको जोतते थे ताकि किसान जब उनमें कोई भी फसल उगाए तो वो बहुत ही अच्छे से हो। वे उसकी बैलगाड़ी को खींचकर शहर के बाज़ार तक ले जाते थे। जब वे थक कर भूखे प्यासे घर को लौटते थे तो किसान उनको हमेशा बहुत अच्छी ताज़ी और हरी घास खाने के लिए देता था। जब दोनों बैल बैलगाड़ी को खींच करके बाज़ार ले जाते और वहाँ से वापस आते तब वो बहुत थक जाते थे और जब वो बहुत थक जाते थे तब किसान क्या करता था? उन्हें हरी घास ताज़ी ताज़ी खाने के लिए देता था, पीने के लिए ठंडा पानी देता था। वह उनको अच्छा और ठंडा पानी भी पीने को देता था। वे दोनों बहुत संतुष्ट और खुश थे। दोनों ही बैल क्या थे? बहुत खुश थे और संतुष्ट थे। संतुष्ट मीन्स तृप्ति। जब किसी को किसी चीज़ की कोई भी इच्छा नहीं होती, वो किसी चीज़ को देखकर लालच नहीं करता तो उसे क्या कहते हैं? संतुष्ट। कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन किसान एक मुर्गा खरीद कर लाया। इसी तरह से दोनों बैल क्या थे? बहुत खुश थे और सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। एक दिन उस किसान ने क्या खरीदा? एक मुर्गे को खरीद कर ले आया। किसान ने उस मुर्गे को भी हर प्रकार की खूब अच्छी खाने की चीज़ें देना शुरू कर दिया। वह उसे चना और दाना भी। स्टूडेंट्स, लुक एट नेक्स्ट पेज। वह किसान उस मुर्गे को चना और दाना खिलाता था और अच्छी अच्छी चीज़ें भी खाने को देता था। मुर्गा इन सब चीज़ों को खाने में बहुत आनंद लेता था। जब मुर्गे को किसान चना और दाना खिलाता था, अच्छी अच्छी चीज़ें देता था तो वो इन सब चीज़ों से बहुत खुश रहता था, उसे बहुत आनंद आता था। वह खुशी से इधर उधर उछल कूद मचाता रहता था तथा किसान जो भी खाने को देता खाता रहता। वो मुर्गा क्या करता? खुशी से इधर उधर उछलता रहता और जो भी उसको खाने के लिए मिलता वो उसे खुशी से खाता रहता था। जब पन्ना बैल ने देखा कि मुर्गा तो बिना काम किए बहुत ही खुश और संतुष्ट रहता है तब वह बहुत व्याकुल हो गया। पन्ना बैल ने क्या देखा कि उस मुर्गे को तो कोई काम भी नहीं करना पड़ता है और उसे अच्छी अच्छी चीज़ें भी खाने को मिलती हैं और वो जो मुर्गा है वो इन सब चीज़ों से बहुत ही खुश है, बहुत ही संतुष्ट है। तब वह पन्ना बैल बहुत ही व्याकुल हो गया, अर्थात बहुत ही परेशान हो गया। वह बड़बड़ाने लगा और रत्ना बैल से शिकायत करते हुए कहने लगा। जब उसने यह देखा पन्ना बैल ने तो वह रत्ना बैल से शिकायत करने लगा। क्या कहने लगा? हम दोनों हर दिन हर समय कितनी मेहनत करते हैं और हमें खाने को केवल घास और भूसा मिलता है। उसने शिकायत करते हुए क्या कहा रत्ना बैल से कि देखो हम दोनों कितनी मेहनत करते हैं, किसान के लिए हल चलाते हैं, खेत जोतते हैं और हमें खाने के लिए केवल घास और भूसा ही मिलता है। मुर्गा तो कुछ भी नहीं करता, वह तो बस सारा दिन खाता और खाता रहता है, मोटा और मोटा होता जा रहा है। उसने क्या कहा कि मुर्गा कोई काम भी नहीं करता और उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं, वो दिन भर खाता रहता है और अधिक मोटा होता चला जा रहा है। रत्ना बैल ने मुस्कुराते हुए कहा, किसान हमें भी अच्छी घास भूसा और ठंडा पानी खाने पीने को
देता है। रत्ना बैल ने क्या कहा पन्ना बैल से कि देखो किसान हमें भी तो अच्छी अच्छी चीज़ें खाने पीने को देता है, वह हमारे विश्राम के लिए साफ मुलायम और सूखी घास बिछाता है। हमें जो कुछ मिल रहा है यदि तुम उसी में संतुष्ट रहोगे तो सदा खुश रहोगे और बहुत समय तक जी सकोगे। रत्ना बैल ने पन्ना बैल को समझाते हुए क्या कहा कि देखो किसान हमें भी अच्छी जगह देता है सोने के लिए, सूखी और मुलायम घास बिछा करके देता है जिस पर हम आराम से सोते हैं, और अगर हमें जो कुछ किसान दे रहा है हम उन्हीं सभी चीज़ों में खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, हमें दूसरों की चीज़ों को देख करके कोई लालच उत्पन्न नहीं होगा हमारे मन में, तो हम बहुत ही अधिक समय तक खुशी से जी सकेंगे। तुम देख लेना कि किसान अवश्य किसी कारणवश मुर्गे को मोटा कर रहा है। उसने क्या कहा पन्ना बैल से कि तुम देखना जो किसान उस मुर्गे से बिना किसी काम को लिए हुए उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को दे रहा है, उसकी इतनी देखभाल कर रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य ही होगा। सो स्टूडेंट्स नाउ टर्न योर पेज। एक दिन दोनों बैलों ने देखा कि किसान अपने साथी के साथ बहुत बढ़िया खाना खा रहा है, परंतु मोटा मुर्गा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एक दिन दोनों बैल जब खेत से काम करके वापस आए तब उन्होंने क्या देखा कि किसान जो है उसका एक मित्र आया हुआ है और वह अपने मित्र के साथ बैठ करके बहुत ही अच्छा खाना खा रहा है, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि जो मोटा मुर्गा था वो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब उन दोनों ने जाना कि किसान ने मोटे मुर्गे को अपने साथी के भोजन के लिए काट दिया है। यह देख पन्ना बैल समझ गया कि रत्ना बैल सही कह रहा था, उसने ठीक ही सोचा था। जब उस मुर्गे को दोनों बैलों ने नहीं देखा तब उन्हें क्या समझ में आया कि जो मोटा मुर्गा था जिसे बिना किसी काम के ही किसान बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें खिला कर मोटा कर रहा था, वो क्यों कर रहा था? क्योंकि वो अपने साथी को भोजन में अच्छी चीज़ें खिलाना चाहता था और उसे वह खिलाने के लिए उसने उस मुर्गे को काट दिया था और अपने साथी का भोजन बना दिया था। यह देखकर पन्ना बैल को क्या समझ में आया कि जो रत्ना बैल उसे समझा रहा था वो सही समझा रहा था कि हमें जो चीज़ें मिलती हैं हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए और कभी किसी की खुशी को देख करके परेशान नहीं होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो चीज़ें हों हमें उन्हीं में खुश रहना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पार्ट 7 अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 7 के कुछ शब्दार्थ। स्टूडेंट्स, पहला शब्द है किसान। पहला शब्द है किसान और किसान का अर्थ होता है खेती करने वाला। किसान का अर्थ क्या होता है? खेती करने वाला। दूसरा शब्द है स्टूडेंट्स खेत। खेत का अर्थ है जोतने बोने का भूमि स्थान। खेत का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? जोतने या बोने का भूमि स्थान, जहाँ पर किसान अपने अनाजों को पैदा करता है, उसके लिए भूमि को जोतता या बोता है, उसे हम क्या कहते हैं? खेत कहते हैं। क्लियर? तीसरा शब्द है आनंद। तीसरा शब्द क्या है? आनंद। आनंद का अर्थ होता है खुशी या प्रसन्न। आनंद का अर्थ क्या होता है? खुशी या प्रसन्न। जब हम बहुत खुश होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आनंद। क्लियर? अगला शब्द है व्याकुल। अगला शब्द क्या है? व्याकुल। व्याकुल का अर्थ होता है बेचैन, बहुत ही ज्यादा परेशान होना, चिंतित होना, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकुल अर्थात बेचैन। अगला शब्द है परिश्रम। अगला शब्द क्या है? परिश्रम। परिश्रम का अर्थ होता है बच्चों मेहनत। परिश्रम का अर्थ क्या होता है? मेहनत। अगला शब्द है संतुष्ट। अगला शब्द क्या है? संतुष्ट। संतुष्ट का अर्थ होता है जिसकी तृप्ति हो गई हो, अर्थात जिसको किसी भी चीज को लेकर के कोई दुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो या किसी चीज की कोई इच्छा ना हो, उसे क्या कहते हैं? जिसकी तृप्ति हो गई हो। क्लियर? अगला शब्द है समय। समय का क्या अर्थ होता है? अवसर या काल। समय का अर्थ क्या होता है? अवसर या काल। आखिरी शब्द है स्टूडेंट्स मुलायम। आखिरी शब्द क्या है? मुलायम।
और मुलायम का अर्थ होता है नरम। मुलायम का क्या अर्थ होता है? नरम। स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको पाठ 7 के शब्द अच्छे से पढ़ाए। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से समझ भी लिया होगा। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में पेज नंबर 43 पर प्रश्न 2 और 3 दिया गया है, जिसमें प्रश्न 2 में आपको क्या करना है? कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं और उनसे संबंधित कुछ विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। और प्रश्न 3 में बच्चों आपको क्या करना है? आपके पाठ 7 से ही संबंधित एक गद्यांश दिया गया है। आपको उस गद्यांश को बहुत ही अच्छे से रीड करना है और उसमें उस पर आधारित जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको अपनी बुक में लिखना है। स्टूडेंट्स, आपको ये शब्दार्थ अपनी हिंदी फर्स्ट की कॉपी में बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में प्रॉपर लाइन ड्रॉ करते हुए 1 लाइन का गैप करते हुए नोट डाउन करना है। स्टूडेंट्स, इसकी आपको क्लियर स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी क्लास ग्रुप में सेंड करना है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।